So welcome back to my channel. This is Alicia from Jeddah, Saudi Arabia, and I'm talking from my clinic. Welcome to my channel. Actually मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ MOH नर्सेस और प्राइवेट नर्सेस के बीच में। तो MOH नर्सेस को पहले प्रेफरेंस देते हुए, बिकॉज वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया के, तो उनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वर्सेस प्राइवेट नर्सेस के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं सऊदी अरेबिया। इट्स लाइक कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे बेनिफिट्स के डिफरेंसेस होते हैं। लाइक हम बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं यहाँ पे आने के बाद। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पर ये मिलती हैं कि जो एमर्ज नर्स है वो एक तो गवर्नमेंट पैनल पे होती है, मतलब उसकी जॉब परमानेंट होती है यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसको फैसिलिटीज़ मिलती है कि उसको विद इन द कैंपस ही अकोमोडेशन मिलता है। और अगर विद इन द कैंपस नहीं मिलता है अकोमोडेशन, देन दे विल स्टे लाइक इन नियर बाई प्लेस। तो वो पास में रहती हैं या फिर उनको कन्वेंस मिलता है, उनके लिए बस होती है। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ मैं ये कहना चाह रही थी कि उनके कैंपस में टेनिस, टेबल टेनिस और लाइक प्ले के लिए या फिर आपके मूड चेंज के लिए या आपके फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए ऑप्शंस होते हैं। देन उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं उनके पास मैस होता है। मैस नहीं होता है तो उनके पास किचन होता है, तो वो लोग शेयर करते हैं। तो एक रूम में वहाँ पे भी 2 ही नर्सेज होती हैं जो शेयर करती है रूम। ये मेरी एक फ्रेंड एमओएच में काम करती है, तो मैंने उससे सब कुछ कंफर्म किया, तब मैंने आपको बताया। पहले स्विमिंग पूल होता था, पहले जिम होता था। अभी ऑन साइट तो दिखाते हैं कि एमओएच नर्सेज के पास जिम और ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं, बट अभी राइट नाउ शी कन्फर्म दैट कि उसके पास ना स्विमिंग पूल है ना जिम है। तो तीसरा जो मेन पॉइंट है फैसिलिटीज़ के अलावा, जो पॉइंट है वो है ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स इन लोगों के डिफरेंट होते हैं, बिकॉज प्राइवेट नर्सेज में क्लिनिक्स ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे आते हैं, उनके ड्यूटी टाइमिंग सेम ही होते हैं 12 आवर्स। और या फिर ऐसे होते हैं 40 आवर्स इनको पूरे करने होते हैं 1 वीक में। तो पर वीक ये लोग 40 आवर्स करते हैं, और हम लोग प्राइवेट नर्सेज एंड क्लिनिक उनको 45 आवर्स करने होते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया हम लोगों में। तो ये है। और क्या होता है, ड्यूटी आवर्स का पता चल गया आपको। 8 आवर्स भी होते हैं, रोटेशनल शिफ्ट भी होती हैं एमओएच नर्सेज की, और वैसे शिफ्ट्स भी होती हैं, रोटेशनल शिफ्ट्स भी होती है, जर्नल शिफ्ट्स भी होती है। तो ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है उनका सैलरी। तो सैलरी क्या होती है, सैलरी होती है बेसिक प्लस उनकी फैसिलिटीज़, जो भी उनको फूड अलाउंस वगैरह मिलता है, ऐसे ही प्राइवेट में होती है। तो सैलरी का 200-300 का फ़र्क आता है, हद से हद 1000 रुपये का, कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो एमर्ज में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा प्लस बेनिफिट क्या होता है, सैलरी के साथ साथ आप फैमिली विजिट वीज़ा कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप एकोमोडेशन में नहीं रहते तो आपको अलाउंस मिलता है। दैट इज़ वेरी गुड एमओएच नर्सेज के लिए, जो अभी राइट नाउ दे आर जस्ट टेकिंग बीएससी नर्सेज विद प्रोमेट्रिक पास। एमओएच नर्सेज के लिए, मतलब एमओएच के लिए आपको ये सब होना चाहिए, बीएससी, दूसरा आपका प्रोमेट्रिक पास होना चाहिए, तीसरा आपका लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए। अगर कोई यहाँ से वापस जाके भी इंडिया से वापस आना चाहता है सऊदी अरेबिया, तो उनके लिए भी आसानी है एमओएच में जॉब के लिए, बिकॉज वैकेंसीज इन लोगों के पास अच्छी खासी होती हैं। आपको वॉक इन पे भी चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, एमओएच नर्सेज का ये फ़ायदा है। प्लस बेनिफिट है कि आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो और आप अगर अलग रहोगे तो आपको अलाउंसेस मिलेंगे। ट्रैवल का मैं एक बार पूछ लूँगी। ट्रैवल का मुझे लगता है कि शायद नहीं मिलता है, क्योंकि आप ट्रैवल करोगे तो वो शायद एक्सपेंस ना मिले, लेकिन आपको लिविंग अलाउंस मिलता है, जैसे आपको अकोमोडेशन का अलाउंस मिलेगा। देन दूसरा है आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलता है, दोनों में ही मिलता है वो, प्राइवेट में भी और उसमें भी। वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बता सकती हूँ मैं, बिकॉज मैंने उससे पूछा था। तो वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट में आपके आपके अपने लोग भी होते हैं, जैसे इंडियंस भी ज़्यादा काम करते हैं,
और प्राइवेट में मिक्स्ड होते हैं। या मेरे 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 मुझे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ अभी तक, तो मेरे क्या क्लिनिक में मिक्स्ड लोग हैं। और जो हमारा क्लिनिक है उसमें हम लोग, वही है मैंने आपको बताया था, 4 नर्सेज इंडियन हैं, बाकी नर्सेज पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी है और बाकी फिलिपिनोज हैं। वी आर 8 हियर। तो छोटा सा है तो एनवायरनमेंट का फ़र्क हो जाता है। छोटा क्लिनिक होता है तो ज़्यादा स्टाफ नहीं होता तो ज़्यादा भसड़ होती है। और बड़ी, जैसे बड़े आप इंस्टीट्यूट में काम करते हो तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट ये है कि अदर देन दैट इंटरनेशनल लेवल पे आपको काम करने में आपको एनवायरनमेंट इंडिया से बेहतर मिलेगा। बिकॉज एक तो वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, और दूसरा प्रेशर कम होता है लेकिन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। जैसे हमारे क्लिनिक सिपाही अप्रूव्ड है, तो सिपाही क्या है, यहाँ की क्लिनिक्स को रजिस्टर्ड करने, मतलब द क्लिनिक इज़ वेरी नाइस, और स्टैंडर्डाइज करने के लिए सिपाही है। तो जैसे सिपाही है वैसे ही अदर अदर हॉस्पिटल्स हैं जो एमओएच के अंडर आते हैं, तो उनके भी अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो वो मेंटेन करते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में। तो ये सब चीज़ें थी। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्राइवेट नर्सेज हैं उनको 45 आवर्स पूरे करने होते हैं, फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती है, अकोमोडेशन। बट अगर वो अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो उनको अकोमोडेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरा थोड़ा सा ड्रॉबैक है प्राइवेट नर्सेज का कि उनको 45 आवर्स पूरे करने होते हैं, और जो एमओएच नर्सेज हैं उनको 40 आवर्स पूरे करने होते हैं। अभी तक जो मेरे को पता चला है, मेरे 2 फ्रेंड्स एमओएच में काम करते हैं। बट डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं ड्यूटीज़ को असाइन करने के। कभी कभी हमारा क्लिनिक भी हमें हाफ एन आवर पहले छोड़ देता है, तो वो हमारी ड्यूटी में ही काउंट होता है। ऐसे नहीं कि हमारे पैसे कटेंगे। और गवर्नमेंट में तो आपको पूरे ही आवर्स करके पंच आउट करना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है हमें प्राइवेट में होने का। प्राइवेट में होने का एक और फ़ायदा है, अगर क्लिनिक में है आप तो ज़्यादा स्टाफ नहीं है, लेकिन हेडेक थोड़ा बहुत होता है बिकॉज आप मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो देर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं आप ये। और कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो प्राइवेट नर्सेज का होता है कि आपको अकोमोडेशन का अलाउंस नहीं मिलता। दूसरा आपको क्या नहीं मिलता है, कन्वेंस नहीं मिलता अगर आप अलग रहते हैं तो। या तो आप आसपास ही कहीं पे एकोमोडेशन ढूंढें तो आपका जो भी पिकअप होगा वो हो जाएगा आसपास से ही। ऑल एंड होल मुझे लगता है कि सैलरीज दोनों की ही सेम होती हैं। बिकॉज 4000 प्लस बेनिफिट्स और 4000 प्लस बेनिफिट्स ही होते हैं। मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स अभी तक तो यही चल रहे हैं। बाकी 4000 इज़ अ बेसिक सैलरी, देन अदर देन दैट इज़ योर प्लस बेनिफिट्स। लाइक आपका एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आपका क्या नाम है, स्किल डिपार्टमेंट अलग है, जैसे आईसीयू है तो उसका अलग अलाउंस मिलता है 1000 रियाल के आसपास। तो जो आईसीयू नर्सेज हैं या फिर जो स्पेशलिटीज़ के साथ हैं दे विल गेट, तो ठीक है। देन वैसे जिद्दा कंपैरेटिवली थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है, मैं कह सकती हूँ कि आप अपना 5-6 हज़ार में खर्चा चला सकते हैं। और अगर दोनों मिलकर ज़्यादा कमा रहे हैं तो यू कैन सेव ऑल्सो। देन इंश्योरेंस सेम होता है, एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। हमारा वाला इंश्योरेंस अच्छा है जो हमें मिला था, बिकॉज पहली बार एक्चुअली मेरा ये था कि मेरा एक्सपोजर था अरबी पेशेंट्स से, बट मेरा एक्सपोजर नहीं था कि किसी और नर्सिंग स्टाफ से, लाइक फिलिपिनोज, पाकिस्तानी, लाइक दिस। तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, आपको वर्क एनवायरनमेंट को इनेट करने में टाइम लग जाता है, आपको लैंग्वेज समझने में टाइम लगता है। लाइक अभी मुझे 4 महीने हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी अरबी समझ में आती है। आई कैन टॉक टू एनी वन, लाइक थोड़ा सा अरबी में भी। तो वो लैंग्वेज बैरियर है, आपको थोड़ा तैयार होकर आना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ द मीडियम कि आप उसमें ही कम्युनिकेट करते हो अदर स्टाफ से। अगर आपका स्टाफ हिंदी है तो इट लाइक ईजियर। गवर्नमेंट में आपको डॉक्टर्स इंडिया के कम मिल रहे हैं आजकल, क्योंकि लोग नहीं हायर कर रहे हैं, बाहर से कम हायरिंग होती है। तो ये है। दूसरा क्या बोलूँ मैं,
ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी तक जाने हैं, लोगों से पूछे हैं, लोगों से कंफर्म किया है, तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग और कोशिश करें कि मुझे क्वेश्चंस दे, तो फिर मैं और आगे बात करूँगी और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में कंपेयर करके, या जो भी आपको चाहिए होगी नॉलेज। बाकी कमेंट्स छोड़िए।